देखते हैं। हम देख रहे थे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। बेसिकली क्या हुआ, मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो कब बंद हो गया मुझे पता नहीं चला, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, कोई बात नहीं, देखते हैं। हम देख रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। आपको पता होगा हमने अमाइनो एसिड को हमने अमाइनो एसिड को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में क्लासीफाई किया था कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं। फर्दर हमने बताया था स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होता है, ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में जो प्रोटीन के बनने में पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं ऐसे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इसमें उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने, 20। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को भी हमने क्लासीफाई कर लिया था बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप, ठीक है ना, आर ग्रुप के बेसिस पे हमने उसको 5 भाग में क्लासीफाई किया था, ठीक है। और हमने और एक टाइप से बताया था स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में भी क्लासीफाई किया था, कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो जो हमें बाहर से लेना पड़े अमाइनो एसिड, और नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी परफेक्ट मात्रा में बना देती है, ठीक है, सफिशिएंट मात्रा में हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो जाता है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती ऐसे अमाइनो एसिड को, ठीक है ना, फॉर दी बेटर ग्रोथ ऑफ दी बॉडी ऑर्गेनिज्म। और नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दोज अमाइनो एसिड विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, अब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते मीन्स प्रोटीन में नहीं पाए जाते, प्रोटीन में पाए जाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आपको प्रोटीन में देखने को मिलेंगे, बट ये प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते। देखो अभी समझा देता हूँ क्या होता है। एज वी हैव मेंशन बिफोर दैट इन एडिशन टू 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन, जो हमने प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड देखा था, जो हमने प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड देखा था, उसके अलावा कुछ और अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। दिस अमाइनो एसिड आर नेचुरली इन दी अकर्स नेचुरली इन दी सेल्स बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेल्स के अंदर होते हैं, ये प्रोटीन नेचुरली सेल्स के अंदर होते हैं, मीन्स हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ले भी सकते हो अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है ना, हम बताएंगे भी आगे क्या होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी सफिशिएंट मात्रा में बना लेती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मेन बात ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। बाकी प्रोटीन में पाए दोनों जाते हैं, ये भी प्रोटीन में होता है और ये भी प्रोटीन में होता है, इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट ना करे। अब देखो, दे आर इधर प्रेजेंट इन प्रोटीन और आर फॉर्म, देखो ये प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉरी प्रोटीन में एब्सेंट हो सकते हैं, ये प्रोटीन में एब्सेंट हो सकते हैं और ये प्रोटीन में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये एब्सेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट और ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं, कहाँ में, प्रोटीन में, एब्सेंट इन प्रोटीन, प्रेजेंट इन प्रोटीन। कौन, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कैन बी एब्सेंट इन प्रोटीन और इट कैन बी प्रेजेंट इन प्रोटीन। अब कैसा, देखो एब्सेंट का तो कोई बात नहीं, एब्सेंट है तो एब्सेंट है, प्रोटीन में नहीं है। अब प्रेजेंट कैसे हो सकता है, तो ये फॉर्म हो जाते हैं बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है, इन्हें पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, आपको पता होगा सेंट्रल डोग्मा के बारे में, ठीक है ना, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ रखा होगा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। डीएनए से डीएनए का बनना, ये कहलाता है रेप्लिकेशन, ठीक है ना। डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी होना मीन्स डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए का बनना, ये होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। और आरएनए की इंफॉर्मेशन से राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का बनना, ठीक है ना, आरएनए की इंफॉर्मेशन से राइबोसोम के द्वारा कौन बनाता है, प्रोटीन, राइबोसोम, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का बनना, ये कहलाता है हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। और ये पूरा हम इसको बोलते हैं एज ए सेंट्रल डोग्मा।
तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आरएनए की इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन बनती है। मीन्स आरएनए के पास इन्फॉर्मेशन होती है, वो जाता है किसके पास, राइबोसोम के पास। वो जाता है राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, वो जाता है राइबोसोम के पास। कौन जाता है, आरएनए। आरएनए राइबोसोम के पास जाता है। अब राइबोसोम के पास इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, तो वो टी आरएनए से, ठीक है ना, टी आरएनए से क्या, ये मैसेंजर आरएनए है, कोई बात नहीं। फिर वो अब क्या करता है, टीआरएनए अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है, ठीक है ना। टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को पकड़ के कहाँ पे लेके आता है, राइबोसोम के पास। और राइबोसोम सारे अमाइनो एसिड जो टीआरएनए पकड़ पकड़ के ला रहा है उसको एक सीक्वेंस में जोड़ता जाता है और प्रोटीन फॉर्म होता है। अब देखो, टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है, टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है, वो क्या है, वो है आपका स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। वो है आपका स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। टीआरएनए कौन से प्रोटीन, कौन से अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को। तो बट अब तो प्रोटीन जो बन रहा है तो उसमें तो सारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। तो नॉन स्टैंडर्ड कैसे आ गए, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन में आए कैसे। तो यही जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई। इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वो बन जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड। तो वही बोल रहा है कि they can be formed by modification of standard amino acid in a peptide molecules। मीन्स प्रोटीन बन चुका है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन आपका खत्म हो चुका है, ट्रांसलेशन प्रक्रिया आपका खत्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन बन चुका है। अब जो प्रोटीन बना है, तो अब बनने के बाद, प्रोटीन बनने के बाद इसमें जो कुछ अमाइनो एसिड होंगे, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, वो क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे और वो नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखेंगे मॉडिफिकेशन हमें क्या क्या कहाँ कहाँ करनी है। अब देखो, पहले उन अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उन नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कुछ क्या बहुत होते हैं जो प्रोटीन में नहीं पाए जाते, प्रोटीन में पाए भी जाते हैं, प्रोटीन में नहीं भी पाए जाते हैं, बट कभी प्रोटीन बनने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रोटीन बन चुका है, प्रोटीन बन चुका है, तो अब क्या करेंगे, प्रोटीन के अंदर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो होंगे उसको मॉडिफाई करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा और बन जाएगा हमारा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर जनरली फॉर्म्ड बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। बोला ना, पोस्ट ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन हो चुका है उसके बाद, ट्रांसलेशन हो चुका है उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। दीज मॉडिफिकेशंस आर ऑफन नेसेसरी फॉर द फंक्शन, ये तो बोल सकते हो रेगुलेटरी रोल ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये जो चेंजेस हैं ये उस प्रोटीन के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, प्रोटीन एज ए कैटलिस्ट काम करता है, प्रोटीन एज ए सबस्ट्रेट काम करता है, ठीक है ना। प्रोटीन रिएक्शन को फास्ट अप करता है, प्रोटीन एज ए एंजाइम काम करता है, ठीक है ना। प्रोटीन को बहुत सारे काम है, ठीक है ना। तो प्रोटीन के फंक्शन को सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन। सम ऑफ द एग्जाम्पल इंक्लूड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल है इसके, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। अब जो ये दोनों क्या है, दो एग्जाम्पल आ रहे हैं, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। देखते हैं दोनों क्या है, मिटा लेता हूँ थोड़ा, जल्दी मिटता भी नहीं है। देखो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें याद है, क्या याद है कि कार्बन COOH, ऊपर होगा आपका हाइड्रोजन, इधर होगा NH3, ठीक है, इतना याद है ना। इसको अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है, इतना याद है, इतना याद होना चाहिए। अब आर ग्रुप है आपका, आर ग्रुप क्या था आपका, मैंने बताया था प्रोलीन में क्या था, प्रोलीन की बात करते हैं, प्रोलीन में था आपका CH2 और एक CH2 और एक CH2 जोड़ दो और इसको यहाँ से जोड़ दो, तो ये एक रिंग बने, 3 मेंबर होते हैं इस आर ग्रुप में, 3 मेंबर है, जो आर ग्रुप है उसमें 3 मेंबर है। पहला मेंबर काइल कार्बन से जुड़ा है और तीसरा मेंबर नाइट्रोजन वाले से जुड़ जाता है और साइकिल फॉर्म हो जाती है, हमने बताया था, ठीक है ना। तो ये मोबिलिटी कम प्रोवाइड करता है, ये क्या है, स्टिफनेस देता है, ठीक है ना। अब देखो, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम देखो क्या बोल रहे हैं,
हमने बोला 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन मीन्स चौथा कार्बन जोड़ो। पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ कार्बन ये है। फोर्थ कार्बन पे क्या जोड़ दो? OH। एक हाइड्रोजन हटाना यहाँ से, एक हाइड्रोजन हटाया फोर्थ कार्बन से और क्या जोड़ दिया? हमने जोड़ दिया OH। तो हो गया 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, यही है आपका 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। अब हमें लाइसिन का स्ट्रक्चर भी याद है, अच्छे से याद है, हमें बस आर ग्रुप याद रखना है, बाकी तो हमें याद है ना। आर ग्रुप में, लाइसिन में, आर ग्रुप में क्या होता है? 4CH2 लगा दो, 4 कार्बन लगा दो, लास्ट में एक NH4। तो करते हैं COOH करो, कार्बन हाइड्रोजन NH2 करते हैं। चलो कोई बात नहीं, 3 कर देते, आयनिक फॉर्म में लिखते हैं अच्छे से, हम हमेशा आयनिक फॉर्म देख रहे हैं तो आयनिक फॉर्म में डील करेंगे। तो क्या था? CH2 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 CH2, यहाँ पे NH4 प्लस करो। ठीक है ना। अब देखो ये है हमारा लाइसिन, ठीक है ना, ये हमारा लाइसिन, हमें लाइसिन याद है। अब लाइसिन में क्या बोला है? 5 हाइड्रोक्सी मीन्स 5 नंबर पर आप हाइड्रोक्सी लगाओ, 1 2 3 4 5। ये वाला जो कार्बन है, इस यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो? OH ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा दो? एक OH। तो ये हमारा बन जाता है 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इन दोनों में। ठीक है, प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है ना। ऐसे भी अभी हम ऐसे नॉन स्टेरॉयडल अमीनो एसिड देख रहे हैं जो प्रोटीन में होते हैं, याद रखिएगा। तो ये डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन है, 4 हाइड्रोक्सी लाइसिन डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन है, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, ये कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। कोलेजन बेसिकली क्या है? कोलेजन एक प्रोटीन है। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रोटीन है। और कोलेजन जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में क्या होते हैं? इस प्रोटीन में 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन होते हैं। कोलेजन प्रोटीन में, कोलेजन प्रोटीन में, कोलेजन प्रोटीन में 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन होते हैं। और कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कनेक्टिव टिश्यू में भी पाए जाते हैं, बोन्स में भी पाए जाते हैं, स्किन्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। तो 2 देख लिया हमने और उनका बता भी दिया कि कहाँ पाए जाते हैं। अब बात करेंगे डेस्मोसिन के बारे में, थोड़ा सा रंग बदलो। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डेस्मोजीन के बारे में। डेस्मोजीन इज फॉर्म फ्रॉम 4 लाइसिन रेसिड्यू एंड इज प्रेजेंट इन इलास्टिन प्रोटीन। देखो पहले पाए कहाँ जाते हैं? इलास्टिन प्रोटीन में पाए जाते हैं। कौन? डेस्मोजीन कहाँ पाए जाते हैं? इलास्टिन प्रोटीन में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो फिर। डेस्मोजीन का स्ट्रक्चर बात करें तो पहले तो आपको ये बनाना क्या है, ऐसा पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ। ठीक है, एक 6 मेंबर रिंग लाइक बेंजीन, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनाओ। और क्या करना ना कि, सॉरी ये क्या हो गया, एक 6 मेंबर रिंग बनाओ और नीचे का मेंबर नाइट्रोजन को दे देना। ठीक है ना, बाकी सब कार्बन है, नीचे एक नाइट्रोजन है। अब क्या करो ना, वही डबल बॉन्ड लगाओ अल्टरनेट पोजीशन पे, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, अब एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, लगा दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि डेस्मोजीन में क्या पाया जाता है? 4 लाइसिन रेसिड्यू। ठीक है ना, लाइसिन के बसे कुछ लाइसिन के पार्ट पाए जाते हैं। लाइसिन जो हमारा अमाइनो एसिड है उसके कुछ हिस्से पाए जाते हैं। ठीक है ना, लाइसिन के रेसिड्यू पाए जाते हैं इन डेस्मोजीन। तो देखो अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो कौन सा रंग लूं अलग से? तो इसका एक ये लो, ठीक है ना, और इसका एक ये लो, एक ऊपर एक नीचे। तो याद रखना नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन के ऊपर के जो 3 हैं वहाँ लगा दो 3। ठीक है ना, 3 को जोड़ना है, अभी बताएंगे क्या जोड़ना है। अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं लाइसिन। आपको लाइसिन का स्ट्रक्चर याद है? लाइसिन का स्ट्रक्चर याद है आपको? अभी हमने देखा था
COOH सॉरी COOH तो माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। चलो COO माइनस कार्बन हाइड्रोजन, अरे यार कोई दिक्कत आ गई क्या? COOH NH3 प्लस रुक जाओ, इसको थोड़ा जगह बनाने दो। हटाओ इस चीज को, अब करो। हाँ COO माइनस, यहाँ से आपका होगा कायरल कार्बन, इस कायरल कार्बन से आपका होगा NH3 प्लस। अब ऊपर होगा आपका हाइड्रोजन, अब नीचे होगा आपका क्या CH2 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 और एक NH4 प्लस। ये था आपका लाइसिन, ठीक है, ये आपका लाइसिन था, ठीक है। अब देखो क्या करना है। देखो लाइसिन में कितने कार्बन है? ये आर ग्रुप में 4 कार्बन है। लाइसिन के आर ग्रुप में 4 कार्बन है। लाइसिन का जो आर ग्रुप है उसमें 4 कार्बन है। तो क्या करो ना, ये NH4 को हटा दो। इमेजिन करो इसको, इस NH4 को हमने हटा दिया तो क्या बचा? यहाँ पे एक वैलेंसी खाली होगी, एक वैलेंसी खाली हुई ना। बस हमें इस लास्ट वाले NH4 को हटाना है। आर ग्रुप में जो NH4 था हमने उसको हटाना है, ठीक है ना। आर ग्रुप में जो NH4 है उसको हमने हटाना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली होगी इस कार्बन की। अब इस कार्बन की एक जो वैलेंसी खाली है उसको यहाँ पे लगा दो, लगा दिया। तो CH2 बताओ कितने CH2 है? एक CH2, 2, 3, 4। तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ पूरी लंबी चेन को एक साथ ऐसे करके, ठीक है। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये चीज़, ये पोर्शन कार्बन COOH हाइड्रोजन NH4 प्लस, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो इस चीज़ को हमने नीचे जोड़ दिया, इस चीज़ को हमने नीचे जोड़ दिया, इस चीज़ को हमने नीचे जोड़ दिया। अब देखो ऊपर क्या जोड़ेंगे। पहले अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, ऊपर जगह बनाने हैं। देखो स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। तो नीचे हमने क्या कहता है NH3 हटा के जोड़ देते हैं सिंपली। तो अब इस क्या करूँ, इसमें इसमें कितना है? CH2 कितना है? 4 है ना। ऊपर CH2 3 हो रहेगा, CH2 कितना रहेगा? 3, ठीक है, 3। बाकी सेम मेंबर कार्बन COO माइनस हाइड्रोजन NH4 प्लस, ठीक है ना। मीन्स जो लाइसिन है, जो लाइसिन है उसका हमने NH2, उसका हमने NH2 प्लस में और एक CH2 भी हटाया है साथ में, ठीक है। लाइसिन का NH2 और CH2 दोनों हटाया है हमने। कार्बन COO माइनस NH3 प्लस हाइड्रोजन CH2 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 CH2, यहाँ पे डालो NH4 प्लस। तो हमने इस बार क्या किया, इस बार इस पूरे को हटाया है, इस बार इस पूरे को हटाया और लगा दिया यहाँ पे। तो नीचे 4, ऊपर 3 और साइड साइड में 2, मीन्स कि और एक CH2 को हटाओ। और इस बार ये पूरा हटाओ, इतना पूरा हटाओ। अब जो इसकी वैलेंसी खाली हुई, इसकी जो एक वैलेंसी खाली हुई उसको जोड़ दो। तो क्या होगा? CH2 कितना? CH2 एक ये, एक ये, CH2 का होल ट्वाइस। बाकी इससे जुड़ा हुआ जो चीज़ें होती है, कार्बन COO माइनस हाइड्रोजन और ऊपर NH4 प्लस। इधर पे भी सेम, जैसे इधर 2 है इधर भी वही सेम, CH2 का होल ट्वाइस। यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन COO माइनस हाइड्रोजन दे दो NH4 प्लस। तो ये है आपका क्या, डेस्मोजीन।
ये आपका डेस्मोजिन। तो डेस्मोजिन बनाने का पहला तरीका कि एक 6 मेंबर रिंग बनाना है। एक आपको याद रखने का तरीका दो क्या है कि एक आपको 6 मेंबर रिंग बनानी है। एक 6 मेंबर रिंग बनानी है। नीचे वाला मेंबर नाइट्रोजन दे दो, ये तो ऊपर नाइट्रोजन दे दो। ठीक है ना, ऊपर नाइट्रोजन दे दो, नीचे नाइट्रोजन दे दो। तो जहाँ पे नाइट्रोजन दोगे तो क्या करना ना, तो लाइसिन का नाइट्रोजन वाला ग्रुप निकाल देना, लाइसिन के आर ग्रुप का नाइट्रोजन ग्रुप निकाल देना। लाइसिन का जो ये आर ग्रुप है, लाइसिन का जो ये आर ग्रुप है उसका नाइट्रोजन पार्ट निकाल देना और जोड़ देना नाइट्रोजन से, इस वाले नाइट्रोजन से। जुड़ गया। अब नीचे अगर ये 4 है, नीचे अगर ये 4 कार्बन वाला चीज़ जोड़ा, ऊपर 3, ऊपर 3 और साइड में 2 2। तो सिंपली है, सिंपल है ये। बढ़ते हैं आगे। 22 मिनट हो गया। तो बोला जा रहा है डेस्मोजीन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सिंपल है। लाइसिन के कुछ रेसिड्यू पाए जा रहे हैं, देखो ये भी लाइसिन का रेसिड्यू है, ये भी और ये भी। लाइसिन नहीं है लेकिन लाइसिन का ही डेरिवेटिव है। लाइसिन से हमने NH4 को हटा के ये चीज़ बनाया हुआ है। लाइसिन से CH2 NH4 को हटा के इसको बनाया, लाइसिन से CH2 NH4 को हटा के ये दोनों बने हैं। तो और ये प्रेजेंट कहाँ होता है डेस्मोजिन? इलास्टिन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, डेस्मोजिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन में। हमें स्ट्रक्चर याद रखना है और उसका प्रेजेंट कहाँ है वो याद रखनी है, और कहीं कहीं फंक्शन दिया है तो वो फंक्शन याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटेमेट। ये बहुत सिंपल है। जो ग्लूटेमेट है उसका कार्बोक्सिलेशन करना है। ग्लूटेमेट आपको याद होगा, एस्पार्टेट और ग्लूटेमेट हमने अच्छे से याद किया था। एस्पार्टेट और ग्लूटेमेट हमने बहुत अच्छे से याद किया था। इसे हम मिटाने दो। देखो, कार्बन COO माइनस, हाइड्रोजन NH4+। ठीक है। अब तो ग्लूटेमेट, एस्पार्टेट क्या था? CH2, अब यहाँ पे CO माइनस जोड़ दोगे, COO माइनस, ये हो जाएगा आपका एस्पार्टेट। अब हमें ग्लूटेमेट करना है तो एक बढ़ाते हैं, CH2 ठीक है ना, और COO माइनस, यही था हमारा ग्लूटेमेट। अब क्या बोल रहे हैं, देखो बोल कर रहे हैं नाम में बोल रहे हैं द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटेमेट मीन्स ग्लूटेमेट में आपको CO2 ग्रुप जोड़ना है। ठीक है। और क्या फॉर्म करने के लिए? अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट मीन्स, सॉरी गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट। देखो ये कार्बन होता है अल्फा, बताया था। ये कार्बन होता है हमारा, ये कार्बन होता है अल्फा। तो ये कार्बन हो गया बीटा, ये कामा हो गया, ये कार्बन हो गया डेल्टा। तो ये रहा आपका डेल्टा कार्बन, आपका डेल्टा कार्बन ये रहा। ठीक है ना, अल्फा कार्बन, बीटा ये, सॉरी गामा, डेल्टा क्यों बोल रहा हूँ, ये डेल्टा ये आगे वाला, ये गामा, ये आपका गामा कार्बन हो गया। तो गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट। तो यहाँ पे क्या करना ना, इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन निकालो, गामा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकालो, और यहाँ से क्या ऐड कर देना है हमें? क्या ऐड कर देना है? कार्बोक्सी ग्रुप मीन्स COO, CO2 ग्रुप हमें ऐड कर देना है। तो ये होगा CO2 ग्रुप, एक माइनस रहेगा। तो ये हो गया आपका गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट। नाम में ही छिपा हुआ है कि गामा पोजीशन पे आपको बस कार्बोक्सी लगाना है। बाकी हमें ग्लूटेमेट का स्ट्रक्चर याद है ना, ग्लूटेमेट स्ट्रक्चर याद है, हमें ग्लूटेमेट का स्ट्रक्चर याद है। तो क्या दिक्कत है, तो बोल रहे गामा पे पोजीशन पे आप कार्बोक्सी लगा दो। और पोजीशन मैंने बता रखा है, ये अल्फा होता है तो ये बीटा, ये गामा, फिर डेल्टा। फाउंड इन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है ना, ये प्रोटीन, सॉरी, ये अमाइनो एसिड कहाँ पाया जाता है? गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट कहाँ पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन में। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, उसमें पाया जाता है। और किस चीज़ के लिए? बेटर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का बेटर बाइंडिंग के लिए। कैल्शियम जो आयन होती है तो उसको बेटर बाइंडिंग कर पाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन किस चीज़ में रोल प्ले करता है? कैल्शियम बाइंडिंग में। ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन किस चीज़ में रोल प्ले करता है? कैल्शियम आयन की बाइंडिंग में। और कैल्शियम आयन की अगर बेटर बाइंडिंग करनी है तो प्रोथ्रोम्बिन में क्या होना चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन में क्या होना चाहिए? गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट। फॉर द बेटर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसके पास क्या होना चाहिए? गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट। तो ऐसे प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन इज ए प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन इज ए प्रोटीन। और इस प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड होना चाहिए फॉर द बेटर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन? वो होना चाहिए हमारा गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट। इन सबको हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे।
Some of the amino acid are sorry. Some of the amino acid are modified transiently to alter protein function. देखो कुछ कुछ जो अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ प्रोटीन के अंदर कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कुछ थोड़े समय के लिए मॉडिफाई होते हैं, ठीक है ना, कुछ एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही मॉडिफाई होते हैं, थोड़े लॉन्ग परमानेंट मॉडिफाई नहीं होते, ठीक है ना। मान लो मान लो एक प्रोटीन है, उसके अंदर एक अमाइनो एसिड है, उसमें कुछ मॉडिफाई हो गया, बट परमानेंट मॉडिफाई नहीं हुआ, वो मॉडिफाई कुछ समय के लिए हुआ बस। मान लो 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हुआ, कुछ समय के लिए, कुछ मिनिमम समय, कुछ छोटे समय के लिए होता है, ठीक है ना। तो उस समय के लिए वो मॉडिफाई हुआ, और उसके मॉडिफिकेशन जो चीज़ें हुई वो बहुत ज़रूरी होती है, क्या किस चीज़ के लिए, प्रोटीन के फंक्शन के लिए। इसका मॉडिफिकेशन प्रोटीन के फंक्शन को बेटर भी कर सकता है, और उसको स्लो डाउन भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी नीड्स, जब हमें जैसा चाहिए वैसा होगा। तो कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं ट्रांजिएंटली, मतलब कि कुछ रिएक्शन हो रहे हैं बीच में, कुछ रिएक्शन के दौरान, कुछ कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कुछ समय तक के लिए वो होता है। ट्रांजिशन स्टेट हमें पता है परमानेंट नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए रहते हैं, बहुत मिनिमम समय के लिए होते हैं, बट वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में, और वो अल्टर करते हैं प्रोटीन के फंक्शन को, वो प्रोटीन फंक्शन को अल्टर करते हैं, ठीक है ना। अब द एडिशन ऑफ एसिटाइल मिथाइल एडिनाइलाइल, ठीक है ना, ये तो ये बोल सकते हो, टू अमाइनो एसिड कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोटीन एक्टिविटी। इन सब ग्रुप को अगर प्रोटीन के अमाइनो एसिड से सब्सटीट्यूट करोगे, प्रोटीन के अमाइनो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा के ये सब ग्रुप लगा के सब्सटीट्यूट करोगे, तो वो प्रोटीन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना। अब फॉस्फोराइलेटेड अमाइनो एसिड मीन्स अमाइनो एसिड जो है, आपने उसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना, PO3 PO4 -2 माइनस जोड़ दोगे, ठीक है ना, आपको ये जोड़ना है, सच एज सेरीन और थ्रियोनिन और टायरोसिन। देखो अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आपको सेरीन का स्ट्रक्चर याद है, थ्रियोनिन का भी याद है, और टायरोसिन का भी याद है। सेरीन बताया था मैंने, शराब, मीन्स आपको CH2OH जोड़ देना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, कहाँ गया, सेरीन थ्रियोनिन टायरोसिन, तीनों का स्ट्रक्चर एक साथ बनाते हैं। सेरीन, कार्बन COO माइनस, हाइड्रोजन NH3+, यहाँ पे आपको हो जाएगा CH2OH, ठीक है, ये आपका सेरीन। अब थ्रियोनिन मीन्स सेरीन का ग्लास थोड़ा लंबा करो, बताया था आपको ट्रिक, NH3+। अब तो सेरीन CH2 था ना, CH2 के साथ और एक CH3 जोड़ दो, CH2 के साथ OH रहने दो, ठीक है ना। ये हो गया आपका थ्रियोनिन। अब क्या करना है, और एक क्या है, टायरोसिन, बना लो टायरोसिन भी। टायरोसिन क्या होता है, कार्बन COO माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऊपर में NH3+, नीचे हो जाएगा आपका CH2। अब जोड़ोगे आप रिंग, बताया था रिंग कभी भी डायरेक्ट मत जोड़ देना उधर, टायरोसिन रुक जाओ, यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, OH, ठीक है ना। फिनाइल एलेनिन में अगर आप नीचे OH जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा टायरोसिन। अब क्या करना है बोल रहे, देखो बोल रहे हैं फॉस्फोराइलेटेड अमाइनो एसिड, मीन्स आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। तो कहाँ जोड़ोगे, ये इस पे जोड़ोगे, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, या इसका साथ जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाओ, इस हाइड्रोजन को हटाओ, या हर केस में हटा देते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से भी रिमूव करो, इस हाइड्रोजन को यहाँ से भी रिमूव करो, देन एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो। एक ऑक्सीजन तो पहले से है, P डबल बोन O, एक O, एक O, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर माइनस। फॉस्फोरस 4 ग्रुप, सॉरी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड पहले से इधर बना हुआ है,
तो दो एक ऑप्शन से बना लेगा और बाकी दो दो ऑप्शन से बना लेगा, और दोनों ऑप्शन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने माइनस साइन दे दिया इस ऑप्शन को। अब इतना आपको पता होना चाहिए। इधर भी सेम कर देंगे हम, डबल बॉन्ड डाल के ऑप्शन दे दो, हाँ ओ माइनस, नीचे भी एक ओ माइनस, सेम इस केस में इसका हाइड्रोजन फॉस्फेट, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, देखो वैलेंसी कंप्लीट होगी। यही है आपका फॉस्फोराइलेटेड सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। अब ये क्या कहता है, ओपन यूज फॉर द रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेवरल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ये तीनों, ठीक है, और कुछ ज़्यादा काम नहीं है, हमें बस स्ट्रक्चर पे भी फोकस करना और कुछ फंक्शंस याद रखने हैं इनके। मेन आपका स्ट्रक्चर है, दीज आर सेवरल एडिशनल अमाइनो एसिड, सॉरी देर आर, अभी तक हमने पढ़ लिया किसी के बारे में, अभी तक हमने पढ़ा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, अभी तक हमने पढ़ा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, और हमने बताया कैसे पाए जाते हैं, बनने के समय नहीं जुड़ते हैं, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 31 हो गया, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे, सॉरी, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड, कुछ एडिशनल अमाइनो एसिड जो हमारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, बट वो प्रोटीन में नहीं होता, ठीक है, नॉन प्रोटीनस प्रोटीन अमाइनो एसिड, प्रोटीनेसियस नहीं होता, तो प्रोटीन में नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं इसमें पहला कि अबाउट 300 हमने अमाइनो एसिड अभी तक हमने खोज निकाला ह्यूमन बींग के अंदर, मीन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉट ह्यूमन बींग, विच आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता, बट प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल इन दी मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर के केमिकल रिएक्शंस हैं उनके, उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट एज नेचुरल प्रोडक्ट, हमारे ऑर्गेनिज्म में ये नेचुरली पाए जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ता है इन चीज़ को, ठीक है ना। ये अमाइनो एसिड नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। अमाइनो एसिड सच एज ऑर्निथीन, ठीक है ना, ऑर्निथीन और सिट्रुलिन आर इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इन द यूरिया साइकिल, जो यूरिया साइकिल है उसका इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है, मतलब कि यूरिया साइकिल के दौरान बीच में कहीं ये भी बनता है, ठीक है ना। बेसिकली इन दोनों के अलावा और एक है क्या, आर्जिनिन, और एक याद रखो इसके साथ, आर्जिनिन। वैसे तो हम जानते हैं आर्जिनिन क्या है, आर्जिनिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, तो बस याद रखना, ये याद रखना है कि आर्जिनिन जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो भी इंटरमीडिएट होता है यूरिया साइकिल का, ठीक है ना, आर्जिनिन भी इंटरमीडिएट होता है यूरिया साइकिल का। आर्जिनिन इज ए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, बट ये क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है यूरिया साइकिल का। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो बस प्रोटीन में ही पाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बस प्रोटीन में ही पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब देखो ऑर्निथीन हमें बनाना है, तो कार्बन COO माइनस, हाइड्रोजन NH4 प्लस CH2 मानो अगर मैं 4 CH2 और NH4 कर दूँ, 4 CH2 और NH4 कर दूँ तो वो क्या बनता है, वो बनता है लाइसिन। 4 CH2 और NH4 कर दूँ, यहाँ पे 4 CH2 लगा दूँ और NH4 कर दूँ तो वो आपका लाइसिन होता है। तो आपको 4 CH2 नहीं करना, आपको 3 CH2 करना है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, तीसरे CH2 के बाद ही आपको NH4 प्लस कर देना है, ये आपका बन जाएगा। अब ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा ऑर्निथीन। अब ये आपका बन जाएगा ऑर्निथीन, ठीक है ना। तो ऑर्निथीन का आपका जो एग्जांपल है उसको आप याद रखो लाइसिन से, कि लाइसिन में तो लाइसिन के आर ग्रुप में 4 CH2 होते हैं, लाइसिन के आर ग्रुप में 4 CH2 होता है, बट आपको ऑर्निथीन में क्या करना है, ऑर्निथीन में एक CH2 को हटा देना है, ऑर्निथीन में आपको एक CH2 को हटा देना है। अब हम बनाएंगे क्या, सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन और ऑर्निथीन आपको एक जैसे ही लगेगा, सिट्रुलिन और ऑर्निथीन को आपको एक जैसे याद रखना है,
यहाँ पे आपका नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे आपको सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से आपका जुड़ जाएगा NH2। ठीक है ना। बेसिकली बात क्या हुआ, बात तो वही रह गई कि तीन तीन आर ग्रुप में 3 कार्बन, सॉरी एक सेकेंड, आर ग्रुप में आपको लगातार 3 कार्बन जोड़ने हैं, आर ग्रुप में आपको लगातार 3 कार्बन जोड़ने हैं। उसके बाद अगर आप NH4 प्लस कर दोगे, उसके बाद अगर आप NH4 प्लस कर दोगे तो वो आपको बन जाएगा ऑर्निथीन। ठीक है ना, सॉरी NH3 प्लस। उसके बाद अगर आप NH3 प्लस कर दोगे तो बन जाएगा ऑर्निथीन। बट उसके बाद अगर आप NH3 प्लस नहीं करके NH नीचे कार्बन डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है ना, CONH2, सी डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है, अमाइड है। ये क्या है, अमाइड। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, देखो अमाइड, अब इसमें याद क्या रखना है आपको, ऑर्निथीन का एग्जाम्पल याद रहा। देखो सिंपल कर देता हूँ इस चीज़ को, ऑर्निथीन याद करो, ऑर्निथीन याद करो बस, मैं बोलता हूँ बस ऑर्निथीन याद करो, NH3 प्लस, ऑर्निथीन याद किया आपने, ठीक है, ऑर्निथीन याद किया तो सिंपल सा मॉडिफिकेशन करना है, प्लस तो हटाना है, पहली बात हमें प्लस नहीं चाहिए, अब हमें प्लस नहीं चाहिए, ऑर्निथीन में प्लस था, अब हमें प्लस नहीं चाहिए, प्लस नहीं चाहिए तो NH क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, NH2, हमें प्लस नहीं चाहिए। अब क्या करना है, अब यहाँ से कुछ और जोड़ना है, कुछ और जोड़ना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन और कम करना पड़ेगा, तो करो, एक हाइड्रोजन और कम करो। पहली बात तो हमें प्लस चार्ज नहीं चाहिए, प्लस चार्ज हटा दिया, हमें और एक कुछ जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है ना, प्लस चार्ज नहीं चाहिए तो प्लस चार्ज हटाया, प्लस चार्ज कैसे हटेगा, एक हाइड्रोजन हटा के, और हमें और एक कुछ जोड़ना है तो हमने एक हाइड्रोजन और हटा दिया। क्या जोड़ना है, अमाइड ग्रुप जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको, अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप अब आपको पता होगा, COO NH2 को अमाइड ग्रुप बोलते हैं, COONH2 सॉरी, C OONH2, ठीक है ना, C OONH2, COO बोलने का मतलब मेरा हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, CONH2, CONH2, CONH2 को अमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली आपको ऑर्निथीन का एग्जांपल याद रखना है, ऑर्निथीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। फिर आपको क्या करना है ना, आपको इमेजिन करना है कि भाई नहीं मुझे प्लस चार्ज नहीं चाहिए, तो आपने प्लस चार्ज हटाया, प्लस चार्ज कैसे हटाओगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे। फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को कुछ और भी जोड़ना है इसमें, क्या जोड़ोगे, एक अमाइड ग्रुप जोड़ दोगे तो सिट्रुलिन बन जाएगा। ऑर्निथीन में एक अमाइड ग्रुप जोड़ दो तो सिट्रुलिन बन जाएगा। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इन द यूरिया एसिड साइकिल, हमने देखा। और बेसिकली यूरिया एसिड सॉरी यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट आर्जिनिन भी होता है, याद रखना, ठीक है ना। और आर्जिनिन इज ए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, मीन्स ये प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्रोटीन के बनने में भी हेल्प करते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो वाला प्रोटीन, वो वाला अमाइनो एसिड। अब बीटा एलेनिन, बीटा एलेनिन इज एन आइसोमर ऑफ एलेनिन, ठीक है ना। अब दो पहले बीटा एलेनिन बनाओ, पहले हम क्या करेंगे, बीटा एलेनिन बनाएंगे, मस्त, इन सबको हटाओ, हट जा हट जा, 45 मिनट जल्दी खत्म करेंगे। बीटा एलेनिन बनाओ, तो हमें पता है एलेनिन क्या होता है, होता है वो हमारा COO-, यहाँ पे होता है हमारा हाइड्रोजन, इधर पे होता है हमारा R ग्रुप, और इधर पे होता है हमारा क्या, इधर पे होता है हमारा NH4 प्लस एलेनिन। तो यहाँ पे R ग्रुप में आप क्या जोड़ दोगे, CH3, R ग्रुप में आप क्या जोड़ दोगे, CH3, आपको हो जाएगा एलेनिन, CH3, ओके। ये होता है आपका एलेनिन, यही होता है आपका एलेनिन, ठीक है। बेसिकली इसको अल्फा एलेनिन बोलते हो, अल्फा एलेनिन क्यों, अल्फा एलेनिन क्यों बोलते हैं, अल्फा एलेनिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जब NH2 जुड़ा हुआ है, NH4 जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन से नाइट्रोजन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। लेकिन जब आपका ये अमीनो एसिड सॉरी जब ये आपका अमीनो ग्रुप, जब ये आपका अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन से ना जुड़ के, ये अल्फा था तो ये क्या हो जाएगा बीटा, जब ये बीटा कार्बन से जुड़ जाए, ठीक है ना, NH3 प्लस कर दो, जब ये बीटा कार्बन से जुड़ जाए, ठीक है ना, अल्फा कार्बन से ना जुड़ के ये बीटा कार्बन से जुड़ जाए, ये जुड़ जाए बीटा कार्बन से, तो इसको आप बोलेंगे बीटा एलेनिन, तब इसको बोलेंगे बीटा एलेनिन, सिंपल है। देखो क्या बोला जाए, अब बीटा एलेनिन इज एन आइसोमर ऑफ एलेनिन, हमें पता है बीटा एलेनिन आइसोमर है एलेनिन का, ठीक है, एलेनिन का, इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइटामिन पेंटोथेनिक एसिड,
बेसिकली पैंथोथेनिक एसिड इज विटामिन B5, विटामिन स्मॉल p ऐसे लिखा जाता है, विटामिन B5। पैंथोथेनिक एसिड इज बेसिकली विटामिन B5। अब जो एलेनिन है, सॉरी बीटा एलेनिन है, जो बीटा एलेनिन है वो पाया जाता है किस चीज में, पैंथोथेनिक एसिड और कोएंजाइम ए, पैंथोथेनिक एसिड एंड कोएंजाइम ए, पैंथोथेनिक एसिड एंड कोएंजाइम ए। अब जो पैंथोथेनिक एसिड मीन्स विटामिन B5, वो तो आपको पढ़ने पड़ेगा, वहाँ आगे जाके कभी पढ़ोगे, तो उसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार, ठीक है, उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जोड़ो, कितना कार्बन हुआ, ये कार्बन नहीं है, यहाँ पे आपको जुड़ेगा OH, यहाँ पे आपको जुड़ेगा OH। तो एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ठीक है ना, चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन। अब 5वां कार्बन, सॉरी ये 5वां कार्बन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे हो जाएगा NH, और एक बॉन्ड बनेगा अब यहाँ पे, इसलिए अगर बॉन्ड इधर बनाऊँ तो ये लंबा चल जाएगा, सॉरी नीचे बनाता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं एक सेकेंड, पहले इधर की इस पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, अभी इस नाइट्रोजन के आगे की बात बाद में करेंगे, पहले इस पार्ट की बात करते हैं। तो आपको क्या करना है ना, बेसिकली एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, आपको 4 कार्बन लगाने हैं स्ट्रेट, ठीक है, 4 कार्बन लगा देना है, 4 कार्बन लगा देना है, 4 कार्बन की चेन, और 4 कार्बन की चेन की एक तरफ NH जोड़ दो, एक तरफ NH जोड़ दो, और एक तरफ OH जोड़ दो, एक तरफ आप क्या जोड़ दोगे, इधर OH, 1 2 3 4, 4 कार्बन, एक तरफ NH है, एक तरफ OH है, ठीक है। अब जो क्या करो, अब इधर से स्टार्ट करेंगे OH वाले से, तो इधर का जो ये वाला सेकंड कार्बन है, इधर से अगर मैं बोलूँ ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लूँ, तो इधर पे 2 CH3 लगा दो, 2 CH3 लगा दो। और अब बात करते हैं यहाँ की, यहाँ पे एक OH लगा दो फिर से, OH, 2 CH3, फिर से OH। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दो डबल बॉन्ड के साथ, OH डबल 2 CH3, फिर OH, फिर एक ऑक्सीजन। अब ये सिंपल सा हो गया, अब ये हमारा सिंपल हो गया, एक सेकेंड, अब ये हमारा हो गया सिंपल। अब क्या करना है, अब हमें बस बीटा एलेनिन को जोड़ना है इसमें। अब बीटा एलेनिन को जोड़ो, मीन्स ये नाइट्रोजन ग्रुप तो आ गया, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, फिर C, इस कार्बन से COO माइनस, सॉरी COH जोड़ो यहाँ पे, क्योंकि अब हम प्लस नहीं दे रहे ना, अब हमने इसको प्लस फॉर्म में नहीं लिया है, और एक तरफ जुड़ेगा क्या, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कहाँ कंप्लीट हुई, कार्बन, बीटा एलेनिन का स्ट्रक्चर में, एक सेकेंड रुकिएगा, ये कार्बन, हमने वो उसका हाइड्रोजन लगाना भूल गया, यहाँ से जब एक जब NH2 यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ का NH2 हटा के यहाँ लगा दिया, तो क्या हुआ ना, सॉरी, देखो यहाँ का जब आपने NH2 हटाया था, यहाँ का जब हमने NH2 हटाया था और इस NH2 को यहाँ डाला था, तो ये CH3 ना होकर ये CH2 हो जाएगा ना, ये तो CH2 हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो यहाँ पे NH3 जुड़ा, इसका एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, ठीक है, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पार्ट देखो आपका, ये पार्ट देखो, ये पार्ट आपका क्या है, ये पार्ट आपका बीटा एलेनिन है, ये पार्ट आपका बीटा एलेनिन है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना था, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बना था पैंथेथोनिक पैंथोथोनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड, मीन्स इसको विटामिन B5 बोल सकते हो, ये तो पैंथेथोनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड। कोएंजाइम ए का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो अभी हमें नहीं जानना, ठीक है ना। पैंथोथेनिक एसिड हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि विटामिन का भी आएगा कोर्स आगे, हमें आगे विटामिन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, कुछ यूनिट के बाद हमें विटामिन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा,
तो वहाँ पे सारे वाइटामिन का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, इसलिए हमने पेंटोथेनिक एसिड को यहीं पे देख लिया। तो जो बीटा एलिनिन है, बीटा एलिनिन बेसिकली क्या है, एलिनिन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना, एलिनिन का थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, टाइम क्या हो गया, तो उसे बीटा एलिनिन बना था। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वाटरनरी अमाइंस कैरेटीन, ठीक है ना, क्रेटीन, क्रेटीन आपने देखा होगा, क्रिटीन बेसिकली लिया जाता है, जिम में देखा होगा क्रिटीन मोनोहाइड्रेट लिया जाता है। अकर्स नेचुरली इन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में होते हैं नेचुरली, जो हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, सप्लाई, एनर्जी सप्लाई में हेल्प करते हैं। और कहाँ पे एनर्जी सप्लाई करते हैं, सारे सेल्स में, और मेजर कहाँ पे, मसल्स में, प्राइमरी कहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी सप्लाई में, मसल्स में। मीन्स कि जो आपका क्रेटीन है जो आपका क्रिटीन है, जो आपका क्रिटीन है वो क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है सारे सेल में। और बेसिकली ज़्यादा प्रायोरिटी किसको होता है, मसल्स में, ज़्यादा इन्वॉल्व की चीज़ में होता है ये, मसल में एनर्जी प्रोवाइड करने में, मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने में। और नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड क्या, गामा अमीनो ब्यूटाइरेट, गामा अमीनो ब्यूटाइरेट आपने पढ़ा होगा, गाबा बोलते हैं इसको, GABA, गाबा, ठीक है ना। इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है कौन, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटाइरेट, फुल फॉर्म है इसका गामा अमीनो ब्यूटाइरेट, गामा अमीनो ब्यूटाइरेट, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, BA, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड का जब आप CO माइनस फॉर्म लेते हैं तो इसको बोलते हैं ब्यूटाइरेट, ठीक है ना। जब इस फॉर्म में लेते हैं तो ब्यूटाइरेट बोलते हैं, जब COH के फॉर्म में लेते हैं तो हम ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। तो गामा अमीनो ब्यूटाइरेट, ये तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड भी ब्यूटारिक एसिड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इस फाउंड इन फ्री फॉर्म इन द ब्रेन, ब्रेन में ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये किसी प्रोटीन वोटीन के अंदर ना नहीं होते, ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, ये वाले अमीनो एसिड फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना। इसका बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, सॉरी क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th का सेकेंड लास्ट चैप्टर, हाँ क्लास 11th का सेकेंड लास्ट चैप्टर में आपने शायद से पढ़ा होगा। तो हमें बस जानना है कि ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, और ये इसको हम गाबा बोलते हैं, ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है ब्रेन में। अब देखो, हमें बताया था 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, तो प्रोलीन का अल्फा कार्बन ढूंढो, सॉरी कायल कार्बन ढूंढो पहले, CO माइनस, ये रहा आपका कायल कार्बन, ये कायल कार्बन है, इससे NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, NH2 जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, इधर से एक R ग्रुप जोड़ना स्टार्ट हो गया, पहला कार्बन R ग्रुप का, R ग्रुप का दूसरा कार्बन, R ग्रुप का तीसरा कार्बन, R ग्रुप का तीसरा कार्बन। तो पहला नंबरिंग दो 1 2 3 4, तो 4 पे आपने हाइड्रोक्सी जोड़ दिया, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। इसमें देखो ये रहा आपका अल्फा कार्बन, नंबरिंग दो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अल्फा पोजीशन ये रहा, बीटा पोजीशन ये रहा, गामा पोजीशन ये रहा। तो अगर ये ना होता, ये मान लो ये नहीं है, तो ये CH2 कर दो, जो ये होता है आपका ग्लूटेमेट, यह है आपका ग्लूटेमेट, ठीक है ना, ये आपका ग्लूटेमेट है, ये देखो R ग्रुप, ये आपका R ग्रुप है, तो ये ग्लूटेमेट है। तो आपने क्या किया ग्लूटेमेट में, आपने क्या किया ग्लूटेमेट में गामा पोजीशन, अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पे CO2 जोड़ दिया, तो हो गया आपका गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, कि गामा पे आपने कार्बोक्सी ग्रुप जोड़ा, गामा पे आपने कार्बोक्सी ग्रुप जोड़ा और ग्लूटामेट है ये। अगला अगला दे रखा है 6N मिथाइल लाइसिन, देखो ये CO माइनस, ये हो गया आपका NH3, यह हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। तो इससे जुड़ा है R ग्रुप, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और एक यहाँ पे होता है NH3 प्लस होता था, ठीक मान लो ये हटाओ इसको, ये हो गया आपका लाइसिन, इसी को आप लाइसिन बोलते हो, 4 कार्बन और एक NH3 प्लस लास्ट में इसको लाइसिन बोलते हो। तो लाइसिन में क्या किया ना आपने कि सबसे लास्ट वाला जो नाइट्रोजन ग्रुप था उसका हाइड्रोजन हटाया, वहाँ CH3 जोड़ा, वही बोला 6N मिथाइल लाइसिन। बेसिकली इसका नाम तो अगर नाम दिया जाए तो स्ट्रक्चर तो आराम से बना लोगे, क्या दिक्कत है, नाम पढ़ के स्ट्रक्चर बनाना, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की निशानी है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान से ढंग से पढ़ रखा है तो इतना तो आपको पता होगा। लाइसिन, आप पहले लाइसिन का स्ट्रक्चर बना लो, फिर ये बोल रहे इसके सबसे मिथाइल लगा दो।
देखो यहाँ पे देखो 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, वही बात है, ये तो लाइसिन है, ये देखो, ये तो आपको मेन ग्रुप हो गया। ये आपका आर ग्रुप, आर ग्रुप में देखो 4 कार्बन, 4 कार्बन और एक लास्ट में NH3, ये आपका लाइसिन था। लेकिन लाइसिन में आपने क्या किया, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा कार्बन में आपने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोक्सी। अब वही चीज़ कि आपने हमने बताया था एक बेंजीन रिंग बनानी है, एक बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है ना, एक बेंजीन रिंग बनाओ, नीचे नाइट्रोजन, ये तो ऊपर नाइट्रोजन दे देना। जहाँ नाइट्रोजन दोगे तो वहाँ क्या करना, वहाँ क्या करना, लाइसिन का आर ग्रुप, लाइसिन का आर ग्रुप क्या है, CH2, 4 CH2 था, और क्या था नीचे, NH4+ जुड़ा हुआ था। तो NH4+ को हटाओ और CH2+ को डायरेक्ट यहाँ जोड़ दो, बाकी जो चीज़ें सेम थी वो तो रहेंगी रहेंगी, ठीक है ना। इधर चार, अगर जैसे बस NH4 हटा है तो एक CH2 और हटा देना, मतलब कि CH3, और यहाँ पे CH2, बाकी तो सेम। अब इसमें हम फोस्फोथ्रियोनिन, फोस्फोथ्रियोनिन मीन्स आपने जो थ्रियोनिन था, आपने थ्रियोनिन था उसमें क्या कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। थ्रियोनिन मीन्स CO माइनस NH3, ये रहा आपका कायल कार्बन, कायल कार्बन से CH3, दो CH3 जोड़ोगे, मतलब 2 कार्बन जोड़ोगे तो वो थ्रियोनिन होता है ऐसे। एक CH3 और OH होता तो वो होता आपका क्या, सेरीन। तो इसका तो ऑप्शन रहने दिया आपने, इसमें आपने ये चीज़ जोड़ दिया, एडिशनल एडिशनल ये चीज़ जोड़ा आपने, ये तो ऑप्शन पहले था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, उसको हटा के आपने जोड़ दिया। सेम अब इसमें देखो फोस्फोसेरीन, फोस्फोसेरीन, अब देखो सेरीन इमेजिन करो, हटाओ इस चीज़ को, इस चीज़ को हटाओ। यहाँ पे था आपका क्या, यहाँ पे था आपका हाइड्रोजन, तो ये सेरीन दिख रहा है आपको, ये रहा आपका कायल कार्बन, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर अमीनो ग्रुप, इधर आपका एक CH2 और OH, CH2OH, आर ग्रुप में CH2OH, ये था आपका सेरीन। तो क्या किया ना, आपने इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, बस खत्म। बढ़ते हैं, अब वही सेम काम किया आपने किस चीज़ में, टायरोसिन में। हटाओ इस चीज़ को, यहाँ पे आपका क्या था पहले, यहाँ पे आपका था हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हुआ करता था, सॉरी OH, हटाओ इसको। यहाँ पे क्या था आपका OH, यहाँ पे आपका OH था, तो फिनाइल रिंग, ये एलेनिन था, यहाँ पे CH3 होता तो एलेनिन होता, तो ये पूरा CH3 होता तो एलेनिन होता, यहाँ पे CH3 होता तो एलेनिन, तो एलेनिन में हमने जोड़ा था फिनाइल, तो फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन में हमने लास्ट में OH जोड़ दिया था, तो टायरोसिन। और टायरोसिन में अब हमने क्या किया, टायरोसिन का हमने कर दिया फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके, फॉस्फो टायरोसिन, क्यों नहीं रही है, अब आगे, अब ऑर्निथीन, सेम चीज़ करना है कि आपका क्या था, आपका अगर लाइसिन में 4 CH2 होता था, लाइसिन के आर ग्रुप में 4 CH2 होता था और एक NH3, तो ऑर्निथिन में बस एक CH2 कम करना है, बन गया लाइसिन, सॉरी, लाइसिन में एक CH2 कम करना है तो बन गया ऑर्निथिन। अगला, हट जा, सिट्रुलिन, ठीक है, सिट्रुलिन, तो क्या करना है, तो 3 CH2 तो रहना ही देना है, ऑर्निथिन, या हमने बोला था आपको ऑर्निथिन याद रखो, क्या याद रखो, ऑर्निथिन। अब आपको ऑर्निथिन का क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है कि ऑर्निथिन में से हमने क्या हटा दिया, आपने बोला कि ऑर्निथिन में मेरे को प्लस चार्ज नहीं चाहिए, ऑर्निथिन में हमें प्लस चार्ज नहीं चाहिए, तो आपने CH2 कर दिया था, इसको इसको क्या किया, CH2 कर दिया हमने, इसको CH2 कर दिया, ठीक है ना, सॉरी NH2 कर दिया। अब आपने बोला नहीं मेरे को यहाँ पे कुछ जोड़ना है, हमें यहाँ पे कुछ जोड़ना है, तो हमने क्या किया, बोला नहीं ये 2 भी हटाओ, ये एक हाइड्रोजन और हटाओ, हमने एक हाइड्रोजन और हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन बचा। हमने बोला कुछ जोड़ना है, तो क्या जोड़ना है, अमाइड ग्रुप जोड़ना है, क्या जोड़ना है, अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2। अब मिलाओ स्ट्रक्चर, CONH2 जोड़ दिया आपने इस NH से, बाकी चीज़ें सेम हैं, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन हो गया आपका। और जो, हाँ सॉरी, और जो आपका ऑर्निथिन है और सिट्रुलिन है, जो आपका ऑर्निथिन और सिट्रुलिन है वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होता है किस चीज़ का, यूरिया साइकिल का। तो ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, इसके अलावा और एक क्या था, आर्जिनिन, आर्जिनिन इज बेसिकली ए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है।
अमाइनो एसिड, अभी इस चीज़ को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसको बताएंगे तो अभी 15 मिनट और लग जाएंगे। तो अगले क्लास में हम इस चीज़ को करेंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइनो एसिड के बारे में देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड को पढ़ेंगे, देन टाइट्रेशन हम उसके अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे इस चीज़ को, अमाइनो एसिड एज एसिड एंड बेस, अमाइनो एसिड को एज एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइनो एसिड देखेंगे हम। ये दो टॉपिक हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।